जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है बात आपने न सुनी हो। बात यह है कि जो अब आप गोवर्धन पूजा करते हैं उसमें से थोड़ा सा गोबर लिया जाता है और वो कहाँ रखा जाता है वो सुन लीजिएगा। उसमें पूजा में एक सुपारी रखी जाती है, वो सुपारी फिर पूजा के बाद में कहाँ रखी जाती है बाबा, इसके ऊपर हम अद्भुत चर्चा कर रहे हैं। और गोवर्धन पूजा कितने दिन तक रहनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा समझने के लायक बात, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। और आइए अब इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। भगवान गिरिराज कलयुग में बड़े विशेष हैं। तस्मई नमो ब्रज जनई सह चक्रात्मनात्मने अहो पश्चात शैलेशौ रूपैनो अनुग्रहम व्यदात। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को ब्रजवासियों के कल्याण के लिए, पूरी धरती के कल्याण के लिए गोवर्धन श्री गिरिराज जी में स्थापित कर दिया। गिरिराज जी की पूजा साक्षात भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा है। तो गोवर्धन कितने दिनों तक रहनी चाहिए वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। प्रतिपदा को इनकी स्थापना की जाती है। हमने पिछली एक वीडियो में तुलसी तपोवन यूट्यूब न्यूज पर हमने उसका मुहूर्त वगैरह सब आपको भेज दिया है। तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि प्रतिपदा को गोवर्धन की स्थापना की जाती है और अक्षय नवमी को पूजन करके उसको उठाया जाता है। गोपाल अष्टमी तक, गोपाष्टमी तक पूजा होती है। द्विज के दिन, द्वितीया के दिन दिया रोज जलाया जाता है। एक सुबह भी जलाया जाता है। सुबह जिस समय आप कार्तिक नहा के आते हैं, लोटा में पानी लेके आते हैं और उसी जल से दाहिने हाथ से उस पर छींटे लगाए जाते हैं। डेली 7 परिक्रमा की जाती है भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की। और गोपाष्टमी तक इनको पूजित किया जाता है। और अगले दिन अक्षय नवमी पड़ती है। कहीं कहीं तो उस दिन उठा लेते हैं और बहुत जगह द्वादशी के लिए, वत्स द्वादशी पड़ती है ना एकादशी के बाद में, हरि प्रबोधनी एकादशी के बाद में, तो फिर वो द्वादशी को उठाते हैं। ये अपनी लोक परंपरा के अनुसार है। वैसे बताते हैं कि 8 दिन भगवान श्री गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की पूजा होनी चाहिए। क्यों? अब इस देखो, कोई बात प्रमाण से कही जाती है तो बहुत विशेष बात होती है। प्रतिपदा को भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए थे। 7 दिन गिरिराज जी उंगली के ऊपर रहे। अष्टमी के दिन भगवान ने गिरिराज जी को नीचे रखा। अष्टमी के दिन देवराज इंद्र ने अपनी गलती का एहसास किया, माफी मांगी, परिक्रमा लगाई, भगवान से प्रार्थना। गोपाष्टमी पर गौ माता का पूजन हुआ। गैया मैया आई थी इंद्र के साथ, सुरभि नाम की गैया, भगवान ने उसे वरदान दिया। यह हम गोपाष्टमी की वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज भी ब्रज में 8 दिन गिरिराज जी को पूजा करके वो उसको फिर उठाते हैं। बहुत लोग तो ये भी सोच लेते हैं कि कल 9वां दिन है, ऐसा सोच करके भी वो गोपाष्टमी को पूजा करके फिर उसको वो उठा लेते हैं। तो उसका ऐसा भी विधान है। तो इसमें पूजा में जो सुपारी रखी जाती है, थोड़ी सुपारी और थोड़ा सा गोबर, बाबा इसको लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं। गाँव के लोग उसको, जहाँ अन्न का भंडार भरा जाता है, तो वहाँ उसको रखते हैं। गाँवों में आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गोवर्धननाथ गिरिराज जी का थोड़ा सा गोबर उस अनाज के पास रख दिया जाता है तो आने वाली फसल के ऊपर ओला नहीं पड़ता, उनकी फसल नष्ट नहीं होती। गांव के लोगों की इतनी बड़ी श्रद्धा है भगवान श्री गिरिराज जी के प्रति। और कहते हैं कि भगवान गोवर्धन की पूजा करने से पशुओं में मृत्यु नहीं होती, बीमारी नहीं फैलती, पशुधन बढ़ता है। ये ऐसा गांव के लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं भगवान। इसलिए तो वह द्वितीया के दिन, द्विज के दिन शाम के समय में एक गौ माता के बछड़े से 7 परिक्रमा लगाते हैं। पता है आपको? 7 परिक्रमा लगाते हैं। बैलों के, नंदियों के, बछड़ों के सींग रंगे जाते हैं, हल्दी उन पर लगाई जाती है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, जितने भी शहर के लोग हमें सुन पा रहे हैं, अब आपके पास उतना अन्न तो होता नहीं है क्योंकि आटा पिसाया आता है, लेकिन ग्रामीण लोग तो उसमें से थोड़ा सा गोबर ले करके, सुपारी भी मिल जाती है तो वो भी ले करके वह उसको अन्न में रख देते हैं, जिससे उससे अन्न की वृद्धि होती है। और आप उस सुपारी को और थोड़ा सा उसमें से गोबर लेकर के और आप उसको एक पीले कपड़े में बांध करके, जहाँ आपका पैसा रखा जाता है, दुकानदार लोग, व्यापारी लोग आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो जहाँ आपका खजाना रखा जाता है वहाँ इसको रखिए। इससे आपके खजाने में वृद्धि होगी, कमी नहीं आएगी, बिल्कुल पक्की बात है। तो भगवान गिरिराज तो सिद्ध है। श्रीनाथ जी, क्या आप श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए? वहाँ भंडार भरे हुए हैं भगवान श्रीनाथ जी। अरे जो श्री के ही नाथ हैं, जो लक्ष्मी के ही नाथ हैं, वहाँ किस चीज़ की कमी आ सकती है? और भगवान श्री गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ जी को श्री सूक्त का पाठ सुनाइए। यदि आपके पास में सूर सागर ग्रंथ है, ऐसा हम करते हैं। बाबा मैं जाता हूँ, प्रतिपदा को जाता हूँ गोवर्धन नाथ जी,
और सूरदास जी का 1.25 लाख पद का ग्रंथ है जिसका नाम है सूर सागर। अब सब तो नहीं हम सुना पाते, लेकिन जितना सुना सकें भगवान श्री गिरिराज जी को सुना करके आते हैं। इससे भगवान श्री गोवर्धननाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको कहूँगा, वंश वृद्धि के लिए, घर में संपदा बढ़ाने के लिए, आयु आरोग्यता के लिए, पशुधन को बढ़ाने के लिए भगवान श्री गोवर्धननाथ श्री गिरिराज जी की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे भगवान गोवर्धननाथ जिनकी शरण में कोई आ जावे, छठा तेरी 3 लोकते न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। इस वीडियो में हमने कहा कि गोवर्धननाथ कितने दिनों तक रखें, और मैं कहूँगा सुबह शाम उनके दिए का ध्यान रखिए। इसमें घृत का दिया जलाया जाता है, मिट्टी के दिवले में ये रोज दिया जला करके रखा जाता है। सुबह स्नान करने के बाद एक लोटे से उसमें जल का छिड़काव किया जाता है। पता है आपको, जल आकर के सुबह नहा के आते हैं तो उनके ऊपर जल छिड़कते हैं। भगवान श्री गिरिराज जी जिसके ऊपर कृपा कर दें, उनके जीवन में किस चीज़ की कमी रह सकती, कोई कमी रह ही नहीं सकती। मैं भगवान श्री गिरिराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा, भगवान श्री गोवर्धननाथ हमें आप सबको सब कुछ दें। अन्नम बहुविधम तेभ्यो देवम वोधेनु दक्षिणा। कहा जाता है कि गिरिराज जी की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना, गायों को दक्षिणा रूप में देना, ये सब ब्रजवासियों ने किया। तो यह जरूर कीजिएगा। 5 दिन की दिवाली हर साल मनाई जाती है, अब के बार कुछ दिन बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत की बात है। तो हम लोगों ने तो 28 तारीख से ही यह उत्सव मनाना शुरू कर दिया है, पूजा पाठ सब आरंभ कर दिया है। तो 2024 की दिवाली पूजा आपके लिए बहुत आनंद उत्मग्न हो, बहुत विशेष हो। इसमें आप गौ माता का वंदन पूजन जरूर कीजिएगा, और दोज के दिन एक बछड़े के द्वारा और 7 परिक्रमा गोवर्धननाथ श्री गिरिराज जी की जरूर लगाइएगा। बछड़ा नहीं है तो आप खुद परिक्रमा कीजिए, 7 परिक्रमा जरूर कीजिए। गिरिराज जी की 7 परिक्रमा 7 जन्मों के पापों को बिल्कुल कर देगी। गया प्रसाद जी, हाथरस के थे गया प्रसाद जी, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भगवान गोवर्धननाथ श्री गिरिराज जी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे के बात करते थे। पागल बाबा जिनका वृंदावन में इतना बड़ा बहुमंजिला मंदिर बना है, उनके ऊपर भगवान गोवर्धननाथ श्री गिरिराज जी की बहुत बड़ी कृपा थी। सूरदास जी महाराज के ऊपर उनकी बड़ी अद्भुत कृपा उनके ऊपर बरसी है। तो ऐसे भगवान गोवर्धननाथ श्री गिरिराज जी को आप सब पूजन कीजिए, वंदन कीजिए। पिछली वीडियो में हमने सब कुछ बता दिया है कि कैसे पूजा करनी है। इस वीडियो में तो मुझे ये बताना था कि कितने दिनों तक गिरिराज जी को रखना है और कैसे फिर उनको उठाना है। उनसे अनुमति मांग करके ही उनको उठाया जाता है। और भगवान तो श्री गिरिराज जी को ज़्यादातर ऐसे लोग ब्रज में लेके आ जाते हैं, बहुत लोग तो उनको मानसी गंगा में। अब हम तो ज़्यादा लोग इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अब आप ज़्यादा इतना सब इकट्ठा कर करके, वैसे भी पानी निकलने को उतना हुआ है नहीं, तो मानसी गंगा को ही भर देंगे। तो तो इसलिए हमने तो यह बोला गया है कि भगवान तो श्री गोवर्धननाथ श्री गिरिराज जी को आप थोड़ा सा वो सूख जाए, वो 8 दिन में सूख ही जाता है। फिर लोग बहुत जगह तो उसको लोग उपला टाइप का बना करके, हमने देखा है कि उसको उपला टाइप का बना करके और उसे वो हवन के काम में ले लेते, यज्ञ के काम में ले लेते हैं। जिनके आसपास नदियाँ होती हैं वो उसमें उसको विसर्जित कर देते हैं। बहुत लोग गिरिराज जी के गोबर को पीपल और बरगद के पेड़ में घोल करके खाद की तरह उसमें उसके घोल को उसमें वो बरगद में, पीपल में, बेल में उसमें डाल देते। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे चाहें जहाँ डाल दें तो लोगों के पाँव उस पर पड़ते रहे, ऐसा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए आपने वीडियो को पूरा सुना। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को बहुत समाधान मिल रहा है। आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। और अपना ध्यान रखिए। 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव सीधा वृंदावन पधारिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, जय जय श्री राधे।